देखो वैसे तो बकैती अपन लोग करते हैं, अपन के लाइव सेशन का नाम बकैती है, लेकिन अगर कोई बकैती का सच में एम्बेसडर हो सकता है ना तो वो सर है। किडनी पे गाना सुना? कोई गाना है किडनी पे? नहीं। लीवर पे, पैनक्रियास में? कभी किसी सुना लड़की कहते हुए कि तुम मेरे किडनी में रहते हो, तुम मेरे पैनक्रियास में रहते हो, या भगवान मेरे लीवर में? भगवान है तो लीवर में भी होगा, लेकिन सब कहते हैं कि भगवान कहाँ रहता है? दिल में। क्योंकि किडनी फेल हो जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रियास क्योर कर ली जाएंगी, लेकिन अगर दिल फेल कर जाए तो आदमी तुरंत मरता है। ठीक है, अब बकैती तो हो गई। और दिल मतलब पहली बात तो जिगर के बहुत सारे गाने हैं, मेरे लख्त जिगर, तो जिगरा नहीं है क्या तेरे के अंदर में, तो वो जिगर का लेना देना ज्यादातर गैलेंट्री, हिम्मत, और गुर्दा नहीं है क्या तेरे में, तो गुर्दा, गुर्दा किडनी, तो गुर्दा और जिगर का इस्तेमाल होता है ब्रेवरी के लिए, और दिल का इस्तेमाल हो जाता है आपके प्यार दिखाने के लिए, मन के लिए। और इसका सिंपल सा जैसे मैं रीजन बताऊंगा तो तुरंत तुम बोलेगा हाँ यार ये तो पागल बकैती करने के लिए कुछ भी बोल दो बस। तो अब इसी सिंपल सा रीजन ये है कि दिल अकेला वो ऑर्गन है जो धड़क जिसकी जो धड़कन फास्ट हो जाती है तो हमें दिख पाता है तुरंत की तुरंत। मतलब कि अगर तुम किसी के प्यार में हो और जब अपने माशूक से पहली दफ़ा मिलते हो तो तुम एक्चुअल में देख पाते हो कि तुम अपनी बॉडी के हार्मोन्स नहीं ऊपर जाते फील कर सकते कि वो भर गया भर गया भर गया। तुम अपने बाकी चीज़ों को नहीं फील कर सकते। तुम क्या फील कर सकते हो? तुम अपने दिल की धड़कन को तेज होता हुआ फील कर सकते हो। या फिर और इसलिए बहुत सारे ये रीजंस हैं जिसकी वजह से दिल को सेंटर में रखा गया और फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि नहीं नहीं भाई दिल हम यहाँ पर ज़्यादा हैं, हम यहाँ पर कम हैं। और ये बोलते ही ये सही मायने में वीडियो बकैती नज़र आएगी। अब सेम वीडियो को दोबारा सुनो इस इंफॉर्मेशन के बाद तो तुम्हें लगेगा भाई साहब ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे तो। किडनी पे गाना सुना? कोई गाना है किडनी पे? नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि गुर्दा नहीं है क्या तेरे अंदर? गुर्दा इज लीवर पे, पैनक्रियास में? कभी किसी सुना लड़की कहते हुए कि तुम मेरे किडनी में रहते हो? ठीक है, तो पता चल गया ना, क्योंकि नहीं फील कर सकते हम बाकी ऑर्गन्स को लेकिन फील कर पा रहे हैं दिल के धड़कने को, इसलिए दिल बहुत ज्यादा नजर आता है। नहीं, तुम मेरे पैनक्रियास में। और सर ने उसको किससे लिंक कर दिया कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग, बस हाँ ठीक है थोड़ा सा लेट है। लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से तो ब्रेन सबसे ऊपर आएगा ना, क्योंकि दिल तो फिर भी हमारे पास इक्का दुक्का केस है जिसके अंदर में हम कुछ ट्राई कर रहे हैं हार्ट रिप्लेस करने का, लेकिन ब्रेन तो अभी बहुत ही दूर है हमारे हाथों से कि ब्रेन को पूरा का पूरा रिप्लेस कर पाए हम। तो जस्ट वांटेड टू टेल यू कि लाइफ में कितना ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। तो बाकायदगी का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है तो वो केवल और केवल अवध सर हो सकते हैं। 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं। जिस बंदे को ये न्यूरॉन सेल होता क्या है नहीं पता, बंदा बोल रहा है न्यूरॉन सेल रिलीज होता है। 8वीं क्लास के बच्चे को भी साइंस पढ़ाई जाएगी ना, 10वीं क्लास चलो मान लेते हैं, 10वीं क्लास का बच्चा भी ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकता कि न्यूरॉन रिलीज होता है 1000। कहाँ से? पहली बात तो न्यूरॉन का रिलीज होने का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं न्यूरॉन 1000 नए हैं, न्यूरॉन नए नहीं बन रहे हैं। 1000 आंकड़ा पता नहीं कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, न्यूरॉन को रिलीज करा दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनका 1000 बोल रहे हैं, 10,000 उनका कॉन्फिडेंस चल रहा है। और पता नहीं कैसे 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 देख दोबारा देख, 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं। और बुक अलग नहीं बोला है, न्यूरॉन सेल्स बोला है पूरा, और न्यूरॉन सेल्स रिलीज होना डज नॉट मेक एनी सेंस। 1000 और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 जीबी। कहाँ से ला रहे हैं भाई? एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 जीबी। जो अगर हम मेमोरी की डायरेक्शन में जाते भी हैं तो वो डेंड्राइट्स से डिफाइन होती हुई सी नज़र आती है हमें, कि कनेक्शंस डिफाइन करते हैं हम। एक न्यूरॉन को आप कैसे वो कर पाएंगे आप बेचारे, मतलब। और 80 जीबी समझते हैं आप मतलब जीबी के मतलब पॉइंट इज, खैर हाँ ओके। एक दिन में कितना जीबी? 80,000 जीबी। और 526 जीबी पे मोबाइल तो कितना बड़ा लगता है? 512, क्योंकि वो 2 में चलता है, तो पता नहीं कहाँ से कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ठीक है। आपने देखा ना कि 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, तो ये क्योंकि बाइनरी है 0 और 1 तो 2 में काम करता है, इसीलिए वही कि 256। अच्छा समझ गया, 512 और 256 का मिला करके कंफ्यूज हो गए, तो 256, 512 इस तरीके से, तो 1 जीबी भी वो 1024 हो जाएगा। तो पॉइंट इज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80,000 जीबी
डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास। क्यों अगले दिन क्या होता है, रीसेट हो जाती है, रैम है हमारे ब्रेन में। पर तुम यूज नहीं करना चाहते। काश आपने यूज कर ली हो यार, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम बातों पे डिस्कशन करेंगे, व्यक्ति पे नहीं। सॉरी सॉरी सर। अच्छा क्यों यूज नहीं कर पाते हो? तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है। अभी देखो अल्टीमेटली बात सही बोलेंगे कि भाई ज्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाएं और काम पे ध्यान दें। कोई भी चिड़िया अंधेरे में घूमते हुए नहीं मिले। ये सब धर्म का पालन करते हैं, सब ये सब धार्मिक है। चिड़िया सारी धार्मिक है। जो खाना जिसके लिए सर ने कभी उल्लू का नाम नहीं सुना, या तो सर उल्लू को चिड़िया की कैटेगरी में, बर्ड की कैटेगरी में नहीं रख रहे। सर ने मेरे को लगता है नॉक्टर्नल शब्द नहीं सुना होगा शायद, के निशाचर जीवी। तो तो इट्स अबाउट, तो व्हाट इज, देखो जैसे आप बोलोगे ना कि ये धर्म का पालन करते हैं, तो फिर बात एम्बिगुअस हो जाती है। इट्स नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन? कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज काम कर जाती हैं नेचर में। तो कुछ जीव जो है वो दिन में मिल जाते हैं ज़्यादा, कुछ लोग रात को ज़्यादा मिल जाते हैं, कुछ लोग सर्दियों में ज़्यादा मिल जाते हैं, कुछ लोग सर्दियों में हाइबरनेशन में जाकर के बसंत ऋतु में ज़्यादा मिल जाते हैं। पेड़ों के अंदर में होता है, पशुओं के अंदर में होता है, बर्ड्स के अंदर में होता है। सभी जीवों में ये पर्टिकुलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर अपनी नीश, तो नीश केवल और केवल फिजिकल स्पेस से डिफाइन नहीं होती है, मतलब बहुत स्पेसिफिक वर्ड है बायोलॉजी के अंदर में। जब हम इकोलॉजी के अंदर में या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर में हम बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जीव जहाँ जहाँ उसकी फंक्शनल रोल है बेसिकली, है ना, जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ वो रात उसका समय है भाई, वहाँ पर उसको खाना मिलता है, अपने निशाचर होने का फायदा मिलता है। इसलिए तो धर्म से उसका क्या लेना देना है, मतलब। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, शायद उन्होंने सही बात बोल दी हो आगे चल करके, हो सकता है मेरे को सॉरी बोलना पड़ जाए, देखते हैं। कोई भी चिड़िया अंधेरे में घूमते हुए नहीं मिले। ये सब धर्म का पालन करते हैं, सब ये सब धार्मिक है। चिड़िया सारी धार्मिक है। जो खाना जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो वही खाना खाएगा। सुबह अब कितना अजीब है ना कि ये व्यक्ति को बिल्कुल भी सच में इवोल्यूशन का आइडिया नहीं है, क्योंकि उल्टा है कि जिसने नहीं खाया था वो सर्वाइव नहीं किया, वो मर गए। तो ये सर्वाइवरशिप बायस का एग्जाम्पल है। लेकिन जब लोगों को नजर आता है कि अरे वाह, ये देखो चिड़िया की चोंच लंबी है और अपने धर्म का पालन कर रही है और रेत में मुंह मार करके कीड़ा निकाल के लेके आती है, देखो अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तुम, अरे वो सारी चिड़िया जिनके चोंच मोटी थी मर गई भाई। तो तो सर्वाइवरशिप बायस है ये। सूर्य की किरण निकलने वाली होगी, चिड़िया जग जाएगी। सूरज डूबा, चिड़िया सब सो गई। सूरज धार्मिक सूरज धार्मिक भाई सर, क्रोनोलॉजी, क्रोनोटाइप बोलते हैं इसको, क्रोनोलॉजी बोल रहा हूँ क्रोनोटाइप। तो क्रोनोटाइप क्या होता है, क्योंकि सूरज से दिन और रात थोड़ा सा डिफाइन हो जाते हैं। तो मेरे तो सर के हिसाब से तो जहाँ वो उनका क्या करें, जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, पोल्स का क्या करें? क्या पोल पे सूरज धार्मिक नहीं है? गैर धार्मिक हो जाता है क्या पोल पे जाकर के चिड़िया या 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 फिर आज सूरज? चंद्रमा धार्मिक है, एनिमल्स धार्मिक है, सब नियम से बंधे हुए हैं, लॉज, और कोई भी नियम को नहीं तोड़ता। जो तोड़े, जो तो देख रहे हैं आपके हाउ बैड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन इज एज कंपेयर टू द, सो इवोल्यूशन इसलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लेनेशंस विच आर आउट देयर, वो बदलेगी नहीं। सर जो एग्जांपल मेरे मुंह पे फेंक के मारेंगे मैं तुरंत उसको इवोल्यूशन के फंडामेंटल आइडिया से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन धर्म की डेफिनेशन, धर्म से जब आप डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप एम्बिगुअस हो जाएंगे, आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे, आप बार बार अपने गोल पोस्ट को बदलते हुए नजर आएंगे। ये सब धार्मिक। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान रात भर खाना खाएगा, पूरी रात खाना खाएगा। अब कैसे एक जो अल्टीमेट बात बोली गई है वो बिल्कुल सही हो सकती है कि भाई क्यों खा रहे हो? हम ये 3 मील्स अ डे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे उसके अंदर। हम ना तो इतना मेहनत करते हैं ना बाकी चीज़ें करते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं अपने आप को बेस्ट शेप में रखने के लिए। बट खैर पॉइंट इज कि अल्टीमेट स्टेटमेंट भले से सही हो सकता है, जैसे कि बहुत देर रात तक अगर खा रहे हैं तो एक तो यही प्रॉब्लम है कि जब सोने का वक्त आप सो नहीं रहे हैं, सर्केडियन रिदम ठीक नहीं रहेगा, जो कि आपके ओवरऑल बॉडी के प्रोसेस में, क्योंकि रात को पूरा का पूरा ब्रेन में से जितना भी मेरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको पूरा रीफिल्टर किया जाता है ब्रेन, और इसके अलावा भी बथेरी चीज़ें होती हैं भाई रात को जब हम सो रहे होते हैं बॉडी के अंदर में। और
सर्केडियन रिदम बिगड़ेगा, रात को खाएंगे, खाने का रिदम बिगड़ेगा, बॉडी पे अच्छा असर नहीं होगा, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसमें इस तरीके से धर्म को जबरदस्ती घुसेड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं नजर आई। भैया रात में खाना खाना जहर के समान है, खासकर 40 के बाद ये सारी बॉडी अंधेरा हुआ है, जाने देते हैं, आगे बढ़ते। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन। कौन माई कलाल है जो कहता हम धर्म नहीं मानते। मैं डिबेट में कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं विज्ञान पे जीता हूँ। सांस रोक के दिखाओ आधा घंटा, पार्टी लग जाए तो रोक ना पाओ पॉइंट में हो जाए, है पार्टी का लग जाए कायदे से, बैठने की जगह ना मिले तो पॉइंट में हो जाए, पार्टी रोक नहीं पा रहे हो तो तुम भगवान को नहीं मानते। मैं हंसना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे होठ फटे हुए, मेरे को बहुत ये क्या लॉजिक था ये कि तुम सूसू पॉटी नहीं रोक पाते हो, और असल में देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से रोक लेते हैं। मतलब जो जिस लेवल पर हमने सीखा है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, कि बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे स्फिंक्टर्स पे हम काबू पाना सीखते हैं, इसलिए बचपन में सूसू निकल जाती है। धीरे धीरे हम स्फिंक्टर पे काबू करना सीखते हैं। तो हमारे जैसे स्फिंक्टर्स हैं पॉटी के लिए, तो 2 स्फिंक्टर्स हैं, तो एक पर्टिकुलर स्फिंक्टर को हम ज़्यादा जाऊँगा तो भाई बढ़ाने लग जाऊँगा। खैर, कितना अच्छा परसेंटेज है इस दुनिया के अंदर में कि हम सूसू पॉटी को रोक सकते हैं। लेकिन ये बात कहाँ से इस बात का थप्पड़ मार रही है इस बात पे कि तुम भगवान को या रिलीजन को इसलिए मानो कि क्योंकि तुम सूसू पॉटी नहीं रोक पाते हो। देखो, व्याख्या तो इस चीज की जा रही है ना कि जो डेफिनेशंस जो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। वरना तो 50 लोगों से पूछेंगे भगवान क्या होता है, 50 लोग 50 बताएंगे, तो किसी ऑब्जेक्टिव भगवान वर्ड पे तो डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये बेहतर रहता है कि आप बता दो आप क्या मानते हो, फिर उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे कई लोग ऐसे परंपरा से भी आपको मिल जाएंगे कि जो टिपिकल फिजिकल एम्बॉडीमेंट नहीं मानते हैं भगवान का, बट द वेज ऑफ लाइफ, नेचर, है ना। कबीले हैं इस दुनिया के अंदर में बहुत सारे, तो सब तो भगवान को नहीं मान रहे हैं, नेचर के साथ भी बहुत लोग रह रहे हैं। तो मतलब मेरे को अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कि इस बात का क्या लॉजिक है कि तुम नास्तिक हो और तुम भगवान में नहीं मानते हो, रिलीजन में नहीं मानते हो, तुमसे सूसू पॉटी नहीं रुक रही, तुम भगवान में नहीं मानोगे। मतलब आई डोंट थिंक कि हमारे घर वाले भी कभी इससे निम्न स्तर का आर्गुमेंट देते होंगे। देखें क्या बोला है आगे। पॉटी तुमसे संभल नहीं रही है, नहीं संभल पेशाब तुमसे संभल नहीं रहा। मैं तो भगवान को जी नहीं, मैं तो धर्म को जी नहीं मानता। कौन क्यों नहीं? क्यों? कुछ तो सोचा होगा उस व्यक्ति ने। तो तो वो व्यक्ति जो आंख बंद करके मना कर रहा है वो भी उतना ही अंधा है जितना कि जो व्यक्ति आंख बंद करके मान रहा है। द डिफरेंस इज बिटवीन आंख बंद करके और आंख खोल के। जो व्यक्ति आंख खोल करके मान रहा है वो उसने माना है और उसके पास रीजनिंग होगी, उससे कभी बात करेंगे। जो आंख खोल करके मना कर रहा है उसने भी आंख खोल करके, जो दोनों अंधे हैं ना, ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट पर मान लेते हैं भगवान को, वो हैं बेचारे सही मायनों में रिलीजन के दुश्मन। बोला मानने के लिए धार्मिक विज्ञान है, धार्मिक विज्ञान है। किसका? ह्यूमन कन्वर्जन का, मानव को महामानव बनाने का, भगवान बनाने का। ठीक, कौन कौन बना? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, वर्धमान भगवान महावीर बने, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। तो बेटर क्या है? बेटर एक्सप्लेनेशन अगर मैं जाऊं तो दे गॉट टू नो समथिंग। ओके, दे गॉट टू नो समथिंग। क्योंकि अगर ऐसा कैसे हो जा रहा है कि पिछले 10,000 सालों में 10 नाम ही गिना पा रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि इन लोगों में वो काबिलियत थी ना, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों में वो पर्टिकुलर फंडामेंटल आइडियाज तलाश की, जिसकी वजह से वो बदल गए, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गए, जिसको हम रियलाइजेशन बोल देते हैं। सो दोज आइडियाज और दोज ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ है ना, मतलब उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते थे पा लिया था। मतलब कि जब बुद्ध बोले कि भैया मैं बैठ रहा हूँ इस पेड़ के नीचे, जब तक या तो मैं मर नहीं जाता या तो जब तक मेरे को पता नहीं चल जाता, तो उन्हें पता चल गया। खैर बट ये क्या लॉजिक था भाई कि सूसू पॉटी नहीं रोक पा रहे हो इसलिए। आचार्य मनीष हिम्स वाले, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। आचार्य मनीष के बड़े सारे आश्रम है, मतलब चिकित्सालय है, मेरठ वाला तो ज्यादा ही फेमस है, और सिर्फ भोजन को सशक्त माध्यम बनाकर कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों को ठीक कर दे रहे हैं। और सुनी बातें बता रहा हूं, देखी, दुबई से एक लेडी आई थी, कैंसर उसकी आंख को खा गया था, और मेरी पत्नी, मेरी बच्ची 23
मार्च को उनके यहाँ दिखाने गए, उस लेडी से मुलाकात हुई। ये बड़ा महान देश है, मेरा भारत महान है, ये बहुत महान देश है। बस हम थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं, अगर हम उनको पकड़ लें, पूरे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसको। ठीक है, खैर सभी लोग अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी कि वी हैव पहले तो मनीष भाई साहब का नाम ही इतना फेमस हो चुका है, जिन ये वही व्यक्ति हैं, मैं बस बता देता हूँ तुमको, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि जो कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये और डॉक्टर BRC मिलकर के सबसे ज़्यादा खतरनाक सामान बनाते हैं। अब यू में आस्क मी कि भाई इनके ऊपर वीडियोस कहाँ हैं, तो इनकी वीडियोस जो हैं हम यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि सभी कृष अशोक सर को, अपने रवि भाई को, वो इन्हीं के आए हुए हैं कॉपीराइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन ये वाला जो सेक्शन है वो डालेंगे बायशाला की ऐप पे। तो जो भी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं वो बायशाला की ऐप पे जाएगा, है ना, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा हमारी फटी रहती है कि जिस पे स्ट्राइक आ सकती है। दूसरी, ये पर्टिकुलर आइडिया कि आयुर्वेदा वाला कि भाई आँख खराब थी, हमने देखा है, तो क्या इज इट अ गुड प्रूफ? क्या मेडिकल इंडस्ट्री में केवल और केवल आप इसलिए इलाज कराएंगे क्योंकि आपने कहीं देखा हो? इट इज़ द वन ऑफ द लोएस्ट टू लोएस्ट वाला लेवल ऑफ हाउ डू यू मेक डिसीजंस। मतलब चाहिए तो ये कि ये हो जाए अगर कि सीवियरिटी के बेसिस पर कौन किस हॉस्पिटल में जा रहा है और उसके बेसिस पर हमें पता चल पाए कि कहाँ किसके क्या इलाज सही तरीके से हो पा रहे हैं और कितना खर्चा आ रहा है। वी वुड वांट कि ऐसा कोई दुनिया हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंश्योरेंस सिस्टम्स के अंदर में भी, लेकिन इसकी वजह से ये कह देना कि नहीं नहीं मैं तो गया था मनीष जी के आश्रम में और वहाँ पर जो है मैंने एक औरत की आँख सही होते देखी और कैंसर जो है वो आयुर्वेदा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही कर देता है। याद रखें कि वो क्या कराते हैं, सीधे खाना छुड़वा देते हैं। एंड वी ऑलरेडी नो कि जो लोग पहले से कीमोथेरेपी पे हैं और अगर अपने खाने पे ध्यान देते हैं, कंपैरेटिवली कम खाना खाते हैं, तो उनको कीमोथेरेपी या बाकी चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर पाती हैं। और दिस इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के अंदर में अगर आप अच्छा खाने पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं, नींद पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जो भी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत है, जैसे लाइफस्टाइल वाली, तो हमारे पास ये रिसर्च पेपर है कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लिया और जो लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम्स है लाइक टाइप 2 डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या ये वाली चीज़ें, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल उतना असर लेकर के आ सकती हैं जितनी दवाई असर लेकर के आए। आप समझ रहे हैं? लाइफस्टाइल का चेंज, ब्लड प्रेशर और ये वाली जो बीमारियां होती हैं आपकी, जिसको हम ज़्यादा रोल देते हैं कि ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से, तो उसमें आप लाइफस्टाइल को अगर सुधारें वो उतना ही असर लेकर के आ रही हैं जितनी दवाइयाँ लेकर के आ रही हैं असर। तो इट इज़ ऑलवेज अ बेटर चॉइस कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधार पाना। लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनके तो क्लेम भाई ऐसे ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, मैं क्या बताऊँ। उन्होंने कैंसर को लेकर के बोला हुआ है कि कैंसर कुछ नहीं होता, कैंसर केवल और केवल शरीर के अंदर के फोड़े फुंसी होते हैं जो बाहर आ जाते हैं। सर जिस व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, वो व्यक्ति के लिए कैंसर ये है, उस व्यक्ति के लिए कैंसर केवल और केवल शरीर के अंदर के फोड़े फुंसी हैं जो कि बाहर की तरफ आ गए। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में भिखमंगे हो जाओगे। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। मतलब अपना स्टैंस क्लियर कर देते हैं कि मैस्टरबेशन बुरा नहीं है उतना आपके लिए जितनी की आपके लिए ब्लू फिल्म असल में बुरी है। उसके एक्सपेक्टेशन के लेवल पे, अराउजल के लेवल पे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके साथ में। पूरा का पूरा सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, सिस्टम की प्रॉब्लम है और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम भी, दोनों प्रॉब्लम्स हैं। तो ब्लू फिल्म इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर अस। लेकिन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उनकी जो दूसरी वाली रील है ये वाली भी थोड़ा सा ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकाल करके बताई होगी मस्त एडिट बनाने के लिए। तो लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि उनसे भी कभी जाकर के पूछेंगे तो बोलेंगे कि हाँ, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। काफ़ी अलग अलग लेवल के ऊपर में इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। लाइफ के अंदर की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी बनती चली जाएंगी। रियल वर्ल्ड के अंदर में और जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसके अंदर में आप वर्चुअल वर्ल्ड के ही संभोग को ज़्यादा कंपैरेटिवली प्रेफर किया करेंगे। नॉर्मल लाइफ के अंदर में भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ वर्ड, क्योंकि हर पिछली दोनों वीडियो को उसने, क्योंकि फिर वो रीच भी लिमिटेड हो जाती है। तो ये लगा हुआ है बायशाला ऐप, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन का कोर्स है। इस वीकेंड, मतलब आज तो थर्सडे है मेरे ख्याल से, तो सैटरडे संडे को फाइनेंशियल लिटरेसी वाला वर्कशॉप हो रहा है और अगले वीकेंड पे हमारा सेक्स एजुकेशन का वर्कशॉप करेंगे दोबारा से। तो और एक बार जब आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो पूरे साल भर
पिछली वीडियो की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, और आगे आने वाली जो वर्कशॉप्स हैं वो भी आपको लाइव और रिकॉर्डिंग तो उनकी मिल ही जाएंगी, तो जा करके आप ले सकते हैं। थैंक यू। जब कुरान में ऑटोफैगी लिखा है तो तुमको तब जब कुरान में ऑटोफैगी लिखा है तो तुमको आश्चर्यचकित नहीं हो रहे तुम? जब कुरान ऑटोफैगी की बात कर रही है तो तुम आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हो? जब वो जापान का साइंटिस्ट कह रहा है कि 16 घंटे व्रत है, नोबेल प्राइज दे दो इसको, नोबेल प्राइज। इसको क्यों दे रहे हो नोबेल प्राइज? ये तो कुरान में लिखा ही हुआ है। जी, तो किस तरीके से इतिहास में कई बार लोग अपने लेवल पे चीज़ों को ट्राई करते हैं, देखते हैं, और जो उनको चीज़ें फ़ायदेमंद नज़र आती हैं वो अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर लेते हैं। और क्योंकि सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोगों ने अलग-अलग समय पे देखा होगा कि शायद कम खाने से उनको अच्छा फ़ील हो रहा है, बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो उनको देखा कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो बीमार भी रहते हैं, ओबीस भी रहते हैं, अच्छे से जीवन भी नहीं बिता पाते हैं। तो इट टोटली मेक सेंस, बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमारी माँ को ये नहीं पता है कि कोई पर्टिकुलर वो है, दाल के अंदर में मिर्ची ज़्यादा हो गई है, तो मिर्ची ज़्यादा हो गई है तो आप उसमें घी डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी घी डाल सकते हैं, पानी बढ़ा सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, क्योंकि इनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन माँ को नहीं पता है। माँ को नहीं पता है कि कैप्सिसिन के मॉलिक्यूल्स ए पोलर होते हैं तो वो घी में आ जाएँगे, तो आप दाल कंपैरेटिवली जो नीचे बची दाल है वो कम स्पाइसी, कम उसमें मिर्च हो जाएगी। और उसको नहीं पता है, लेकिन वो हिट एंड उसने किसी दिन मिर्च, किसी दिन उसने नमक डाल के देखा, किसी दिन उसने पानी बढ़ा के देखा, किसी दिन उसने आटे का घोल डाल के देखा, किसी दिन उसने कुछ, और देखा कि एक चीज़ काम कर गई। उसी तरीके से सभी धर्म हों, सभी में जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, इस्लाम सब में लोगों ने ट्राई किया, बोला कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल हमें फॉलो करना चाहिए, नाम दे दिया उसको। और भी रीज़न्स थे कि अपने 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 खाने को लेकर के अवेयर हो पाना अपने आप में एक और चीज़ थी। तो इट मेक्स टोटली सेंस। और जिस बंदे को गाली पड़ रही है उस बंदे ने कभी बोला भी नहीं कि भैया, और उस बंदे ने कभी नहीं बोला भाई कि भूखे रहो तो कैंसर नहीं होगा। वो भाई दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इस बंदे का, हमने लेक्चर भी लिए हुए हैं इसी के ऊपर में, कि उस बंदे ने जब वो जो प्रोसेस है वो बायोमॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल के लेवल पे उसने बताया है कि हो क्या रहा है, कब स्ट्रेस वाली जब कंडीशन आती है, और स्ट्रेस यहाँ पर है कि फूड सप्लाई का कम हो जाना, तो कौन से पाथवे एक्टिवेट होते हैं, क्या होता है, क्यों होता है। लेकिन बेचारे को इतना रगड़ा है बाकी दुनिया ने, या तो उसका क्लेम ले लेते हैं या तो बोल देते हैं कि, या तो इस तरीके से हमारे भाई साहब को लपेट दिया जाता है की जगह के हैं। गरीब लोग क्या बनाते हैं? रिश्ते। जी आप कहाँ के हैं? मैं गोंडा का हूँ। अरे मैं भी गोंडा हूँ। अबे गोंडा के हो तो 2,000 रुपए। यही सबसे बड़ा फर्क है। कॉमन पीपल रिश्ते बनाते, एरिस्टोक्रेसी इंटरेस्ट बना। मुझे पता है अगर प्रतीक से मुझे दोस्ती करनी है तो मैं पता करूंगा कि प्रतीक को चाहिए क्या, जो चाहिए वो लाके मैं सामने रखूं, होगी दोस्ती। ठीक है, तो लव हिज कॉन्फिडेंस, बट ठीक है, और यही वजह है उनके कामयाब होने की, मतलब वन ऑफ द मेन वजह। चलें अब आ जाते हैं डिस्कशन पे कि डू वी हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन? यस, एंड इंसेंटिव इज़ अ बेटर एक्सप्लेनेशन। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे दोनों केसेस को, तो दोनों केसेस में केवल इंसेंटिव ही सर्व हो रहा है। आप जब भी वो पर्टिकुलर लोग, हरारी भाई साहब के उसमें था, किस में था, डेट वाली किताब थी उसमें था, हरारी वाली भाई साहब किताब थी उसमें था, कि किस तरीके से लोग अपने को, अपना जिसे मानते हैं, अपनापन कहाँ से आ सकता है, रिश्तेदारी से आ सकता है, जात से आ सकता है, देश से आ सकता है, सरनेम से ले आते हैं लोग, यहाँ तक कि दूसरे देश में अगर इंडियन मिल जाएं, तो ऐसे लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि आप सामने वाले को विश्वास पात्र मानते हैं, और यही तो चल रहा है। तो जो लोग रिश्तेदारी ढूंढ रहे हैं वो लोग भी एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं जिसके बेसिस पर ट्रांजैक्शन हो जाए। और दूसरी तरफ जो जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वहाँ पर आप ये वाला प्रोसेस फील कर लेंगे कि आप सामने वाले का पता किया कि उसको क्या चाहिए, आपने वो चीज़ प्रोवाइड करा दी, विच इज़ नथिंग बट सिंपल बिजनेस। आपने भाई डबल थैंक यू मोमेंट, एडम स्मिथ 101 ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आप क्या करते हैं कि आपने सामने वाले को वैल्यू दे दी, सामने वाले ने आपको वैल्यू दे दी, एक ट्रांजैक्शन हो पाएगा। आपने 40 रुपए का बर्गर खरीदा, गुप्ता जी वाला तो उसने उसके लिए
₹40 की कीमत ज़्यादा थी इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपके लिए बर्गर की कीमत ज़्यादा थी इसलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, और दिस इज़ कॉल्ड, और दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोल दिया क्योंकि दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई, तो डबल थैंक यू मोमेंट क्रिएट हुआ, इंसेंटिव। इधर भी एक्चुअल में रिश्तेदारी वाला ना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बिज़नेस वाली ट्रांज़ैक्शन है प्रतीक वाली वो तो अभी की अभी होनी है, कि अभी आप मुझे देंगे और बहुत कम समय के अंदर में मैं आपसे अपेक्षा करूँगा जो रिटर्न चाहिए मुझे। रिश्तेदारी वाली तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, कि आप जाति, रिलीजन, धर्म, कास्ट, क्रीड के बेसिस पर फ्यूचर में भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा-सा देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों का तो हवाला लेकर के उधार लिया जाता है। अब ₹100 लिए जाते हैं या काम काम करवाया जाता है, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन इसी की बेसिस पे होंगे, और इस उम्मीद पे होंगे कि कभी भविष्य में इसको लौटाने का अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लौटा दूँ। इतिहास के जितने भी महाभारत, महाकाव्य हैं वो तो सब इसी के इर्द-गिर्द हैं ना। बट ख़ैर थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें अलग नहीं है, दोनों चीज़ें इंसेंटिव से ही गवर्न हो रही हैं। तो इस केसेज़ में चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई कोई भी क्यों ना हो, इंसेंटिव इज़ अ फार बेटर एक्सप्लेनेशन देन जो सर ने बोला। हाय, अब पता नहीं तुम यहाँ तक क्यों रुके हुए हो, बट थैंक यू। एंड 2 ऑप्शन रिमाइंडर, मेंबरशिप 400 घंटे मिल जाएँगे, या फिर बायशाला की ऐप पे भी हम मिल सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।